जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। हजरात, सच बोलना बड़ा ही मुश्किल काम है। सच सुकरात ने बोला तो जहर का प्याला उसे दिया गया। सच हजरत ईसा ने बोला तो सलीब उनका मुकद्दर बनी। लेकिन सच बोलने वाला ना तो जहर के प्याले से डरता है ना सूली से। आज के भी इस अहद में सच बोलने वाले हैं। मैं एक शायर से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं जो अलल ऐलान सच बोलता है, जिसकी शायरी सच्चाई से लबरेज है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं जनाबे एहतशाम जौनपुरी साहिब से कि तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल कीजिए जनाबे एहतशाम जौनपुरी साहिब का। अस्सलाम वालेकुम। आली जनाब नसीम साहब ने सच बोलने की फरमाइश की है, तो मेरे दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मैं सच बोल रहा हूँ आपकी सरजमीन पर, और आप तमामी हजरात की ये जिम्मेदारी है कि उस सच को महफूज करिएगा। मेरे दोस्तों, वो सच क्या है कि ये अजीम सरजमीन जिसका अजीम नाम है भरतपुर, भगत, ये भगतपुर अजीम गांव का नाम है। भगतपुर और भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह शहीद आजम, हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहीद भगत सिंह, और ये भगतपुर है। मेरे दोस्तों, दोनों का टैलेक्स देखिए, आप समात फरमाइए। मेरे दोस्तों, सब लोग मिल करके भगतपुर की सरजमीन से भगत सिंह के हौसले को ऐलान कीजिए। मेरे दोस्तों, समात फरमाइए। इस कते के साथ तमामी हजरात शिरकत फरमा लीजिए। अर्ज किया है कि भगत सिंह का हौसला क्या कहता है। देश के दुश्मनों को सामने रखते हुए चैलेंजिंग अंदाज में ये कहता है कि जंग की बात हम बता देंगे, जंग की बात हम बता देंगे, अरे उसके असरात हम बता देंगे। क्या जंग की बात हम बता देंगे, उसके असरात हम बता देंगे, और जो भी हमला करेगा भारत पे उसकी औकात हम बता देंगे। क्या कहने भाई, वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने हौसला दे दिया, यकीन मानिए। दोबारा पढ़ दें इस कथा को, क्या बात है, आप लोग जिंदा दिल है। वक्तन इस गांव का हर फर्द भगत सिंह है, इसमें दो राय नहीं। उनके दिलों में भगत सिंह का हौसला जिंदा है कि जंग की बात हम बता देंगे, जंग की बात हम बता देंगे, उसके असरात हम बता देंगे, और जो भी हमला करेगा भारत पे उसकी औकात हम बता देंगे, उसकी औकात हम बता देंगे। और भगत सिंह का एक हौसला और भी समात फरमा ले। अर्ज किया है कि खालिद इब्ने वलीद बन के हम, खालिद इब्ने वलीद बन के हम, एक जिंदा शहीद बन के हम, खालिद इब्ने वलीद बन के हम, एक जिंदा शहीद बन के हम, और देश की आबरू बचाते हैं वीर अब्दुल हमीद। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर साहब, क्या कहने। नवाजिश मेरे दोस्तों, नवाजिश, यकीन मानिए ये आलमी मुशायरा है, ऑल इंडिया मुशायरा नहीं, ये आलमी मुशायरा है, आप लोगों ने मना दिया है। मेरे दोस्तों, हुब्बुल वतनी आप लोगों के यहाँ पाई जाती है, पूरे हिंदुस्तान में पाई जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर सियाचिन तक, सियाचिन से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक, और आजमगढ़ से लेकर भगतपुर तक क्या हुब्बुल वतनी पाई जाती है। मेरे दोस्तों, ये सब के सब अब्दुल हमीद नजर आ रहे हैं। और भगत सिंह का एक हौसला और भी समात फरमा ले। खाली साहब देखिएगा, इरशाद साहब देखिएगा। अर्ज किया है कि देश की शान बन के रहते हैं, तारीखी चैलेंज है, तारीखी सच है, आप लोग हिफाजत फरमाइएगा। देश की शान बन के रहते हैं, अरे हम मुसलमान बन के रहते हैं। क्या कहने, देश की शान बन के रहते हैं, हम मुसलमान बन के रहते हैं, हमको बुज़दिल न समझो क्योंकि हम टीपू सुल्तान बन के रहते क्या हैं। कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने डॉक्टर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद।
देश की शान बन के रहते हैं, देश की शान बन के रहते हैं। हम मुसलमान बन के रहते हैं। हमको बुज़दिल न समझो, क्योंकि हम टीपू सुल्तान बन के रहते हैं। टीपू सुल्तान बन के रहते हैं। और भगतपुर वालों, एक कथा और समाज फरमाले आप लोगों के हवाले से है कि भगतपुर वाले जितने वफादार हैं हिंदुस्तान के, शायद कि हिंदुस्तान में कोई इतना वफादार नहीं होगा। उसका सबूत भगतपुर वाले आप लोगों की तरफ से मैं ये कथा पेश कर रहा हूं। आप लोगों का ये कथा है, अब देखना है कि कितनी दाद देते हैं। ये आप लोगों के गांव का कथा है। समाज फरमाए, अर्ज किया है कि आप गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक एक लफ्ज की हिफाजत फरमाइएगा। अर्ज किया है कि नहीं भूला नहीं मेरे दोस्तों, मेरे सामने इतने खूबसूरत लोग हैं, मैं तो सिर्फ शेर ही भूल रहा हूं, दूसरे लोग हो तो अपना ईमान भी भूल जाएंगे। क्या कहने। समाज फरमाए, देखिए कथा जहन में आ रहा है और यकीनन आएगा। लीजिए, नसीम साज ने एक सच्चाई की बात की थी, मैं एक सच बोल रहा हूं। अभी ये जमहूरियत का त्योहार गुजरा 1 महीना पहले, यानी इलेक्शन आया है। इलेक्शन की सच्चाई क्या है मैं पेश कर रहा हूं मेरे दोस्तों। इलेक्शन की सच्चाई क्या है मैं पेश कर रहा हूं। समाज फरमाए, वाह क्या बेहतरीन जीती है। समाज फरमाइएगा, वाह क्या बेहतरीन जीती है। भगतपुर से दिल्ली तक की बात है। समझ फरमाइए, वाह क्या बेहतरीन जीती है। अरे साजिशों की जमीन जीती है। आप लोग समझ गए होंगे। आप वाह क्या बेहतरीन जीती है, साजिशों की जमीन जीती है। और कांग्रेस भाजपा न गठबंधन, ये इलेक्शन मशीन जीती है। क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर साहब। वाह क्या बेहतरीन जीती है, साजिशों की जमीन जीती है। अरे कांग्रेस भाजपा ना गठबंधन, ये इलेक्शन कौन जीती है? जोर से बोलिए, मशीन जीती है। कांग्रेस भाजपा ना गठबंधन, ये इलेक्शन मशीन जीती है। और भगतपुर वाले आपका शेर याद आ गया। समाज फरमाइए, भगतपुर वाले ये आपका ये कथा है, आप लोग इसकी हिफाजत फरमाइए। बहुत अजीम, बहुत आलीशान रखते हैं। जितनी हुब्बुल वतनी, जितना देश प्रेम, जितना कंट्री लव भगतपुर में पाया जाता है, हिंदुस्तान के किसी गोशे में नहीं पाया जाता है। उसका सबूत आप लोग पेश करिएगा। ये भगतपुर वाले कह रहे हैं कि बहुत अजीम, बहुत आलीशान रखते हैं, बहुत अजीम, बहुत आलीशान रखते हैं। अरे हम अपने कल्ब में दर्दे जहान रखते हैं। बहुत अजीम, बहुत आलीशान रखते हैं। हम अपने कल्ब में दर्दे जहान रखते हैं। हमारे जैसा कोई देशभक्त होगा नहीं। हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। क्या कहने। हिंदुस्तान रखते हैं। वाह वाह वाह। बहुत अजीम, बहुत आलीशान रखते हैं। क्या कहने। हम अपने कल्ब में दर्दे जहान रखते हैं। हमारे जैसा कोई देशभक्त होगा नहीं। हम अपने सीने में क्या रखते हैं मेरे दोस्तों? जोर से बोलिए, हिंदुस्तान रखते हैं मेरे दोस्तों। और ये कथा समाज फरमा लिए मेरे दोस्तों, ये आफाकी सच है, आपके सामने पेश कर रहा हूं। हिंदुस्तान में नफरतों की सियासत, नफरतों की ऐसी पुरवाई चली कि कौमी यकजहती के चिराग दम तोड़ने के करीब है। मगर आप लोग जो मौजूद हैं, यकीनन कौमी यकजहती का चिराग कभी दम नहीं तोड़ेगा। समाज फरमाए, वो बेचैनी की आलम में उसकी मैं मंजर कशी कर रहा हूं। समाज फरमाए कि रफ्ता रफ्ता हम भी पैदल आ गए, रफ्ता रफ्ता हम भी पैदल आ गए। अरे अमन की खातिर ही जंगल आ गए। रफ्ता रफ्ता हम भी पैदल आ गए,
अमन की खातिर ही जंगल आ गए और गुंडागर्दी देश में क्यों ना बढ़े जब सियासत में क्रिमिनल आ गए। क्या कहने। मैं गुजारिश करना चाहता हूं डॉक्टर एहतशाम जौनपुरी साहब से कि तशरीफ लाएं, चंद कतात और पेश करें। हमारा दुश्मन किस तरह का है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, उसका तरीके दुश्मनी क्या है, समाप्त फरमाए। उसकी मैं मिसाल दी है, आप लोग देखिएगा। और वो चीज तो अब तो मेरे ख्याल से तकरीबन खत्म हो गई है, मगर मैं उसकी मिसाल दे रहा हूं, समाप्त फरमाए। सदर मोहतरम देखिएगा, एक तमसील है, बड़ी लतीफ तमसील है, देखिएगा कि महसूस ये होता है वो संदल की तरह है। कौन है, कौन संदल की तरह नजर आ, देखिएगा आप लोग समझिएगा। ये अहले नजर का मजमा है, तमहीद की जरूरत नहीं। समाप्त फरमाइए कि महसूस ये होता है वो संदल की तरह है, अरे अंदर से मगर एक क्रिमिनल की तरह है। क्या कहने। महसूस ये होता है वो संदल की तरह है, अंदर से मगर एक क्रिमिनल की तरह है, और पीता है लहू जिस्म का चुपके से हमेशा। दुश्मन हमारी कौम का खटमल की तरह है। दुश्मन हमारी कौम का महसूस ये हो। मेरे दोस्तों आप लोग हंस रहे हैं, मुझे बहुत मसरत हो रही है, बहुत मसरत हो रही है, यकीन मानिए। महसूस ये होता है वो संदल की तरह है, अंदर से मगर एक क्रिमिनल की तरह है, और पीता है लहू जिस्म का चुपके से हमेशा। दुश्मन हमारी कौम का खटमल की तरह है। मेरे दोस्तों आजकल मैं नौजवानों के जिस्म पर एक टी शर्ट देखता हूं, उस पर लिखा रहता है इंग्लिश में, अपना टाइम आएगा। बात सच है ना? क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए वो टी शर्ट वालों ने कौन सा टाइम किसके लिए कहा है वो अलग बात है, मगर उसको मैंने सुर्खी बनाया, आप लोगों के मकसद की बात की है। समात फरमाइए। आपके कदमों में ये शेर रख रहा हूं, काविश रुदौली साहब, शादाब साहब, शमीम साहब, देखिएगा। अर्ज किया है कि अपना टाइम आएगा टी शर्ट पर। आप आइए टी शर्ट से लेकर के मुशायरे के प्लेटफॉर्म पर। समात फरमाइए कि वक्त एक और आने वाला है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई को सामने रखिए मेरे दोस्तों। वक्त एक और आने वाला है, अरे वो भी फिल फौर आने वाला है। वक्त एक और आने वाला है, वो भी फिल फौर आने वाला है। अरे दुश्मनों का जमाना खत्म हुआ, अब मेरा दौर आने वाला है। हजरात ये थे डॉक्टर एहतशाम जौनपुरी साहब जो अपने कलाम से नवाज रहे थे, और यकीनन आप जज्बाती हो रहे थे। आइए मैं इस जज्बात को तोड़ने की कोशिश करता हूं और माहौल को थोड़ा सा तब्दील करना चाहता हूं, आपको तंजो मजाह के माहौल में लेके चलना चाहता हूं, आपके चेहरों पर हंसी आ जाए, आप थोड़ी देर के लिए हंसे और मुस्कुराएं। इसके लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं इन 4 मिसरों के साथ कि